रेणसार ग्रंथराज के इस वाचना काल में, जहाँ कल वैरात्म पने की सामग्री, वैरात्म पने का भाव, वैरात्म पने का पुष्टिकरण, वैरात्मा जीवों का विषय क्षेत्र और विवेकहीनता को बताया था, उसी के अंतर्गत जब एक अनादि मिथ्या दृष्टि आत्मा कर्मों के परिपाक में दुस्तर कार्यों को करने के बाद संबोध बोध से, गुरु चरणों के प्रसाद से जब बोध को प्राप्त होता है, तब बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर प्रवेश द्वार पर बढ़ता है। जहाँ देह की अभिन्नता मानता था, वहाँ अब देह और देही की भिन्नता को स्वीकार करने लगा। जहाँ दृश्यमान पदार्थों को स्वका मानता था, वहाँ उसे ये भेद हुआ कि जो दृश्यमान हैं, गोचर हैं इंद्रियों के, वो शाश्वत नहीं हैं और इस आत्मा के नहीं हैं। आत्मा का कोई द्रव्य है तो वो सिर्फ ज्ञान और दर्शन, आत्मा का कोई गुण है तो ज्ञान और दर्शन, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना चेतन संज्ञा कभी हो नहीं सकती। चेतन है तो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है तो चेतन है। आचार्य भगवान 133वीं कारिका के माध्यम से अंतरात्मा के लक्षण क्या होते हैं यहाँ पर बताते हैं। सिबिणे बिणे भुंजदे विषयाय में देहाय बिर्ण भावमयी भुंजदिणिया परूवो शिव सुहरत्तो दुमय जिमा पोसो। देहादि भिन्न भावमयी, शरीर आदि से भिन्न आत्मा में बुद्धि है, जिसकी जो सेवणे बिना भुंजदे विषयायम, जो सेवणे मानी कि स्वप्न में भी विषयायम विषयादि को भुंजदे इणा नहीं भोगता है। इणीय अण्यप रूवो, जो अण्यप निज आत्मा के रूपों माने स्वरूप को भुंजदी भोगता है, अनुभव करता है। दु और शिव सुह रतो, शिव सुख में रत है। सो मध्य अपो, मध्यम आत्मा यानी कि अंतरात्मा होती है। जो शरीर आदि से भिन्न आत्मा में बुद्धि में जो रमण करता है, यानी जो अपनी आत्मा को शरीर आदि पर द्रव्यों से हमेशा जुदा मानता है, स्वप्न में भी इंद्रियादि के विषयों की अभिलाषा नहीं करता, उनका भोग नहीं करता। कभी सुनने में आता है कि आज ऐसा स्वप्न देख लिया, ऐसे स्वप्न वो अंतरात्मा नहीं देखता। और यदि कहीं दिख भी जाते हैं तो उनका मिथ्या हो ये भाव मेरा, क्योंकि भाव नहीं था, उस ओर कोई विचार नहीं था, उस ओर ध्यान नहीं था कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ खाना है। भोजन करने के बाद वो अंतरात्मा बना साधक सम्यक दृष्टि अगर आने के भोजन का त्याग करते ही उस ओर से अपनी दृष्टि को फेर लेता है, उसका ध्यान नहीं है कि अब मुझे क्या भोजन करना है कल और आज क्या करके आया हूँ।
ऐसी विचारों की उत्कृष्टता के बावजूद भी यदि किसी आत्मा के लिए स्वप्न में उसे भोजन की थाली दिखाई दी, पानी पीता हुआ स्वयं को महसूस किया, तो इन पापों से बचने के लिए, ये पाप मेरे मिथ्यात्व को प्राप्त हों, अपने गुरु से जाकर निवेदन करता है। अपने जो पूज्य हैं उनसे जाकर के अपनी बात कहता है, ताकि जो मैंने स्वप्न देखा है उस स्वप्न का मेरा किंचित भी विचार नहीं था। भगवान के अरहंत प्रतिमा के सामने जाकर के अपने पश्चाताप, निंदा, आलोचना करता है कि हे प्रभु, मैं अपने में मैं था, स्वयं का विचार करता था, मैं संसारी देही जरूर हूँ, लेकिन संसार में मैं नहीं रहता हूँ। हे प्रभु, मेरी ये मिथ्या विचार, मेरे दुष्कृत्य मिथ्यात्व को प्राप्त हों, नष्ट भ्रष्ट हों, कहीं इनसे मेरा अभिनव कर्म बंध न हो। इस तरह की मिथ्या भर्त्सना, निंदा, आलोचना, गर्हा, पश्चाताप, प्रायश्चित के माध्यम से अपने आप को पुनः शुद्ध बनाना चाहता है, अपने आप को पाप के उस लेप से अनलेप करना चाहता है, करता है। ऐसा जो शरीर आदि से आत्मा की भिन्नता की बुद्धि हो गई है, जिनकी स्वप्न में भी विषय आदि को जो नहीं भोगते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति का ही अनुभव करते हैं। आत्मबल कैसा है मेरा, इस आत्मबल के माध्यम से वो उपवास, व्रत, संयम, स्वाध्याय, तप आदि में शुद्ध वंदना में लगे रहते हैं। शिव सुख में रत रहने का तात्पर्य जो प्रतिसमय आसाता कर्म की उदीर्णा जब होती है तो व्यक्ति मचल जाता है, व्यग्र हो जाता है, परेशान हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, आसाता कर्म, वेदनीय कर्म की जो उदीर्णा है, उससे क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है। आहार दंसनेण तत्सुभ जोगेण ओम कोठाए। आहार को देखने से, उसमें ध्यान देने से और पेट के, ओम माने खाली, पेट के खाली होने पर, ये कब हुआ सब, साधित उदीर्णाए, जब साता की उदीर्णा हो गई। असाता की उदीर्णा में हमें बड़ी हुई संज्ञाएं प्रतीत होती हैं। उस समय हम ये विचार नहीं कर पाते कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जब पाप कर्म बढ़ता है, जब असाता का द्रव्य उदय में आता है, छोटी सी पीड़ा बहुत बड़ा दुख देना चाहती है, देती है, तो सबसे पहले ज्ञानी आत्मा का चिंतन अपने चरित्र की रक्षा में जाता है। वो अपने व्रतों का कैसे मैं रक्षा करूं, अपने व्रतों को मैं कैसे सुरक्षित रख पाऊं, उस चरित्र चिंतन के लिए आगे बढ़ जाता है। हालांकि पीड़ा शरीर में है, बाधित कर रही है, लेकिन कैसे बचूं। हे प्रभु, मेरे चारित्र का कहीं अपघात ना हो जाए, मेरा चारित्र मुझसे कहीं दूर ना हो जाए, जिसे मैंने सदियों से पाला है, आज तक पाल रहा हूँ। कोई भी असाता का उदय आए, लेकिन ऐसा आए जिसको मैं, आप मेरे असाता को दूर ना करें, आप मेरी पीड़ा को दूर ना करें, बस इतना संबल दें, मैं अपने व्रतों से किंचित भी स्खलित ना हो पाऊँ। मैं अपने चारित्र को जो हमेशा से पालता हुआ आया हूँ, उस चारित्र में कहीं कोई दोष ना लग जाए, और यदि कहीं कुछ दोष लगे भी तो अतिचार हो जाए,
उसका अनाचार ना लग जाए। कौन करेगा? चारित्र के चिंतन की ओर दौड़ने वाला आत्मा अपने चारित्र को गड़बड़ जब देखता है तो उसका उपयोग अशुभ से बचकर शुभ में जाता है, और जो आत्मा जिसका उपयोग अशुभ में चल रहा हो और असाता की उदीर्णा का वक्त आ गया हो तो उसका चारित्र गड़बड़ होने लगता है, व्रतों में दोष लगने लगते हैं, चिंतन की धारा परिवर्तित हो जाती है। जो आज तक अपने भाई को साथ में लेकर के भोजन करता था, अब उसका चिंतन बदल जाता है। सम्यक दृष्टि आत्मा जो भी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, घर में रहता है, परिवार के बीच बैठता है, व्यापार आदि करता है, भोगों का भोग भी करता है, सब कुछ कर रहा है, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि मान के चलें कि उपसम सम्यक दृष्टि आत्मा जिसका काल अंतर्मूर्त होता है, प्रथमोपसम अंतर्मूर्त काल का, अगर ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद काल की पूर्णता हो रही है और कहीं इस तरह की कसाय का जन्म हो जाता है, पुण्यात्मा पाप भीरु उस माहौल से बचना चाहता है जहाँ पर चारित्र का पतन हो रहा हो, व्रतों की स्खलता हो रही हो, स्थिरता में अस्थिरता परिवर्तित हो अथवा अस्थिरता की प्रतीति हो। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब अशुभ में उपयोग गया, क्योंकि पाप कर्म का उदय, असाता की उदीर्णा, पाप कर्म का उदय, और दृष्टि मेरी कहाँ चली गई? दृष्टि चली गई अशुभ की ओर। केवल इतना कह करके कि शायद मेरे पाप कर्म का उदय आ गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आचार्य भगवंत कहते हैं, हे श्रावक, हे साधक, युग बीत गया, इतना सुना, इतना पढ़ा, उसमें यही तो पढ़ा था आपने कि जब मेरा चिंतन अशुभ की ओर जाने लगे, भाई शत्रु प्रतीत होने लगे, देवरानी मुझे अपनी शत्रुता की दृष्टि से देख रही हो अथवा मैं उसको शत्रुता से देख रही हूँ, भोजन के व्यंजन में जब भेद कर दिया गया हो, आचार्य भगवंत कहते हैं जब एक साधक सामायिक काल में अशुभ प्रवृत्ति करता है, जाप में, ध्यान में, सामायिक पाठ में मन नहीं है, वरन उसकी पुस्तक से मैं ये चीज़ जल्दी से उतार लूँ, अमुक व्यक्ति की इस चीज़ को लेकर के मैं अध्ययन कर लूँ, जहाँ ये प्रवृत्तियाँ आ रही हों, सामायिक काल में जहाँ आचार्यों ने कहा है हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, हम कोई लेखन कार्य नहीं कर सकते, वहाँ लेखन कार्य चल रहा हो, स्वाध्याय चल रहा हो, आचार्य भगवंत कहते हैं बस समझ लेना अशुभ की परिणति का शुभारंभ हो चुका है। जिनवाणी सुन रहे थे, जिनवाणी सुनते सुनते मन ऊब गया, जबकि साधु का मुख्य कर्तव्य क्या है? ध्यान जैनम, ध्यान और अध्ययन ही उस योगी का मुख्य कर्तव्य है, अन्य कुछ नहीं है। आप अन्य कार्य नहीं करेंगे तो दोषी नहीं हैं, लेकिन ध्यान और अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने षट आवश्यकों में दोषी करार दिए जाओगे। आचार्य भगवंत कहते हैं चरित्र पर चित्रों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप बहुत अच्छे से उत्कृष्ट व्रतों का पालन कर रहे हैं और आपने स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से अगर YouTube पर कोई ऐसा चित्र देख लिया जिससे आपके विचारों की भंगिमा जो आज तक उत्तरोत्तर
विचारों की शुभ्रता, कसायों की मंदता से आगे आगे बढ़ रही थी। उस मन ने कहा, इस चित्र को खोलो, देखो, पढ़ो, सुनो। वो चित्र ही देखने लायक नहीं था, लेकिन मन ने आपको उस चित्र के बारे में पढ़ने के लिए कहा। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिन चित्रों से चारित्र स्खलित होने लगे, इन चित्रों को हमें अलग कर देना चाहिए। एक्टर के चित्र, पुरुष के लिए नारी के चित्र और नारी के लिए पुरुष के चित्र विष से भी बढ़ कर के हुआ करते हैं। कौन से पुरुष के लिए, कौन सी नारी के लिए? जो मोक्ष मार्ग रूपी रथ पर सवार है, जो रत्नत्रय की नौका में सवार है। ऐसे साधक और साधिकाओं के लिए इन चित्रों का, फोटोओं का कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए। श्रावक कोई कर लेता है, कर लो, उसमें भी हर साधक और साधिका को ये ध्यान रखना होगा कि मेरी बैठक कैसी है। साधिका का सबसे बड़ा गुण है लज्जा गुण। उसको एक साटिका इसीलिए दी गई है कि जिससे उसका देह आवरित रहे। अगर देह निरावरित है तो उसके लज्जा गुण का क्षय होता है, नष्ट होता है। नारी का लज्जा गुण उसे सोचना है, पुरुष को अपना गुण सोचना है। साधक अपनी साधकता में रहेगा और साधिका अपनी साधकता में रहेगी तो निश्चित रूप से मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। वो दर्पण मेरे आदर्श को नहीं बना पाएगा। मेरा आदर्श दर्पण बत बन जाए, पुरुषार्थ ये करना है। हमें आदर्श नहीं देखना, हमें आदर्श नहीं देखना, वरन आदर्श बनाना है। क्योंकि दर्पण का नाम क्या है? दर्प ना, दर्प ना। दर्पण दर्पण है, दर्पण दर्पण है, लेकिन मेरा आत्मा उस दर्पण में अर्पण नहीं है। उस आत्मा को दर्पण बनाना है, उस आत्मा को हमें आदर्श बनाना है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, अंतरात्मा विचार करता है जो शरीर है वो मेरा नहीं है, जड़ है, पौद्गलिक है, नष्ट भ्रष्ट होगा, गलना और सड़ना इसका स्वभाव है।